नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से आपके लिए आज एक बहुत ही उत्तम एक सिद्धांत लेकर आया हूँ। एक ऐसी चर्चा लेकर आया हूँ, जो मैंने भी उस पर बहुत अच्छे से गौर किया और मेरे साथी हैं डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से और उनके साथ भी हमारा एक बहुत ही एक लंबा डिस्कशन रहा। तो वो चर्चा थी कि आज के वक़्त के अंदर जो शादियाँ हो रही है, तो वो शादियाँ जो है वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। शादी होती है, उसके बाद में छोटी मो बड़ी बात होती है और बात के बाद में वो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो बात से बतंगड़ क्यों बना? ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का हिस्सा है और मुझे लगता है कि जो यंग साइकियाट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब इस विषय पर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन रिसर्च से भी जो बड़ी जो चीज़ें हैं वो निकल के आनी चाहिए। जैसे कि हमने भी लगभग एक हमारी लंबी रिसर्च की चर्चा चली और उस चर्चा के बाद में ये एक बहुत ही शानदार सिद्धांत हम आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। इसको मैं डॉक्टर कन्हैया को भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी वाणी में, अपने शब्दों में इस सिद्धांत को आप सभी के बीच में रखेंगे। तो ये चर्चा थी कि घरेलू जो झगड़े हैं, वो तुरंत कैसे मिट सकते हैं? कैसे एक महिला एक पुरुष को समझ सकती है और एक जो पुरुष है वो एक महिला को समझ सकता है। क्योंकि झगड़े और कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो समझ के झगड़े हैं। वो दोनों की जो समझ है, उस समझ की गड़बड़ है और उस गड़बड़ के ही जो है वो बात के बतंगड़ हो रहा है। तो कैसे मिटेंगे ये झगड़े? आइए हम बात करते हैं और इस समझ की बात करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान समझ है, बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी के बीच में ये बात रख रहे हैं कि जो पुरुष हैं, वो एक बहुत ही एक ऐसा शब्द है, आप अगर उसके साथ में मैच कर लो, तो उस पुरुष को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले हम महिला को समझने के लिए एक बहुत ही उत्तम सिद्धांत आप सभी के बीच में रखेंगे। और वो सिद्धांत ये है कि जो महिला होती है, तो महिलाओं की जो प्रकृति है, वो क्या है कि ऑलरेडी एक प्रकृति के साथ में मिलती है, यानी नेचर के साथ में मिलती है। जो प्रकृति है, वो एक प्रकार से महिला जो है, वो प्रकृति के साथ में मेच खाती है बहुत सारी चीज़ों में। और अगर एक पुरुष एक महिला को एक प्रकृति की तरह देखता है, उसको एक प्रकृति की तरह समझता है कि जैसे कि प्रकृति के अंदर कुछ गुण होते हैं, अगर वो गुण एक पुरुष को एक महिला के अंदर दिखने लग जाए, एक फीमेल के अंदर एक जो मेल है वो गुण देखने लग जाए, ये गुण जो है वो तो प्रकृति के गुण है, ये तो साक्षात प्रकृति है जो कि मेरे जीवन को संवार रही है। आपको जो भोजन मिलता है, आपको जो साँसें मिलती है, आप जिस प्रकृति की गोद के अंदर जब आप बड़े होते हो, तो वो जो गोद है, वो भी एक महिला है। और अगर हम बात करें पति-पत्नी की, कि तो जो जो फीमेल होती है, पत्नी होती है, वो पति को जो प्यार करती है, जो उसको केयर करती है, जो उसको सँभालती है, तो वो एक प्रकार से प्रकृति है। अब इस प्रकृति से मैं एक स्टेप और आगे आपके समझाने के हिसाब से जाना चाहता हूँ और वो ये स्टेप है, जो स्टेप आपको बड़ा ही बुरा लगता है कि ये जो प्रकृति है, ये समय के साथ में इसमें बदलाव क्यों होता है? कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी पतझड़, कभी बारिश और कभी आंधी-तूफ़ान और कभी इतना भयंकर तूफ़ान कि सब कुछ अब तो तहस-नहस हो जाएगा। सब कुछ अब कुछ नहीं बचना। अब तो हमारा जो घर है वो उड़ जाएगा। इतना भयंकर जो तूफ़ान है, वो भी ये प्रकृति देती है। अब जब मैंने ये बातें जो प्रकृति के बारे में कही, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा भी कि ये सब बातें प्रकृति के बारे में थी। लेकिन अब इन्हीं बातों को एक महिला के बारे में सोच के देखिए कि ये जो महिलाओं की जो है ये प्रकृति है और पुरुषों को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस प्रकृति से आप कोई छेड़छाड़ ना करें, इस प्रकृति से कोई खिलवाड़ ना करें।
वो उनकी प्रकृति है, वो आपको जितना प्यार करेगी, हो सकता है कभी आपको उतना ही ज़्यादा वो नफ़रत भी करे। आपके ऊपर वो चिल्लाए, आपके ऊपर वो गुस्सा करे। आप जब उसके प्यार के भागीदार बन रहे हो, तो आप उसकी नफ़रत के भी भागीदार आपको बनना पड़ेगा। हाँ, इसमें अब जो दूसरा पार्ट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो पार्ट ये है कि एक महिला को पुरुष को किस रूप में समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकृति के अंदर एक ऐसी शक्ति को माना जाता है कि वो शक्ति जो है, इस प्रकृति को चुपचाप, शांत तरीके से, कोई हल्ला किए बिना, आराम से वो अपने आप में मस्त है, मदमस्त है, चल रही है और वो चला रही है। और वो शक्ति को माना जाता है कि ये परमात्मा की शक्ति है। तो जो पुरुष है, इसको परमात्मा की शक्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए कि ये परमात्मा की तरह है, जो कभी किसी को नहीं दिखता। इसका जो अस्तित्व है, उसके लिए सबसे पहले इसको मानना पड़ता है कि जो परमात्मा है वो है, कहीं न कहीं है, किसी न किसी रूप में है। लोग कहते हैं कि हर जगह परमात्मा है। तो अगर एक महिला अपने जीवन को देखे और अपने संसार को देखे, तो उसके संसार के हर रूप के अंदर उसको कहीं न कहीं उस परमात्मा की एक झलक ज़रूर दिखेगी। भले वो पिता के रूप में दिखे, भले वो भाई के रूप में दिखे या वो पति के रूप में दिखे। उसके जीवन को वो साइलेंटली, चुपचाप, शांत रहते हुए, आराम से, ना कोई हल्ला किए, ना कोई चीज़ों का ज़्यादा बखान किए, वो शांति से अपना काम कर रहा है और उसका काम ये है कि परमात्मा की तरह मस्त रहना, शांत रहना। हाँ, इस परमात्मा के अंदर भी बहुत सारे जो ऐसे गुण आ जाते हैं, जिस गुणों की वजह से इनको भी बहुत सी बार लाइन पर लाना पड़ता है, जिसके लिए ये प्रकृति उसको लाइन पर लाती है कि हाँ जी, आप अगर इस लाइन से हटे, तो मैं आपको लाइन पर लाने के लिए ये जो रूप है वो ले लूँगी। तो उस रूप को ये परमात्मा भी स्वीकार करे। परमात्मा को मैंने समझाया है आपको पुरुष के साथ में मैच करके, और जो पुरुष है वो महिला को प्रकृति के तौर पर स्वीकार करे। और अगर ये स्वीकार्य है, आप हर किसी की गृहस्थी के अंदर जोड़ कर देख लो। हर किसी की गृहस्थी को आप इस स्वीकार्य के साथ में समझ कर आप उसको उनको समझा कर देख लो, उनके साथ में आप बैठ कर देख लो। कोई बड़े मसले रहेंगे नहीं। सारे जो ऐसे मुद्दे हैं, जो मुद्दे बहुत ही एक ऐसा रूप ले लेते हैं जिसकी वजह से उन दोनों को परेशानी होती है, उसके पूरे दोनों परिवारों को परेशानी होती है, दूर-दूर तक एक बहुत ही नेगेटिविटी जाती है कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी जो संपदा है, वो हमारे यहाँ का परिवार है, हमारे यहाँ की फैमिली है। जो फैमिली एक बच्चे को बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप कराने में सक्षम है। इतना शानदार तरीके से डेवलप करवाने में और कोई ताकत सक्षम नहीं है, जितनी ताकत एक फैमिली सक्षम है। और जब बच्चे डेवलप होंगे, बच्चे हमारे ग्रोथ करेंगे, तो उसी के साथ में क्या है कि हमारा देश ग्रोथ करेगा। तो हमारे देश को आगे बढ़ाने का जो सबसे उत्तम जो ज़रिया है, वो एक परिवार है। और इस परिवार को मजबूत करने का ये जो सिद्धांत है, ये हर एक परिवार के अंदर होना चाहिए। ये हमारी एक इच्छा है और एक आकांक्षा है जो हम आप सबसे भी रख रहे हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर हर घर तक पहुँचाओगे। जहाँ तक आपकी ताकत जाती है व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ताकि ये सिद्धांत आप तक ज़रूर पहुँचे और इसका सब लोगों को बेनिफिट मिले। और अगर ये सिद्धांत आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि फैमिली इश्यूज जो हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रोल में आए, वो ज़्यादा ना बढ़े और हम सब अ, अपनी एक अच्छी सोसाइटी बनाने में सफल हो पाएँ, और इसके लिए एक एडवांस जो अगर आप एक पूरी सिस्टमैटिक ढंग से कोई नॉलेज चाहते हो, तो इसके लिए हमारा एक डिजिटल माइंड केयर इंडिया के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ पर हमने सीबीटी थेरेपी एडवांस का कोर्स रखा है, जो फ़ोकस करता है फैमिली इश्यूज़ को भी। आप इसी वीडियो के साथ में जो लिंक है, वहाँ पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हो।
और अगर आपको अच्छा लगे, किसी को आवश्यकता हो, जो कोई परेशानी में हो, जो अपने परिवार को सँभाल नहीं पा रहा, तो वो ज़रूर वहाँ से ये कोर्स अटेंड करे और अपने जीवन को सुधारे। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे मैंने बोला है, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें और इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।